बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी लेक्चर नंबर 37। कल हमने डिस्कस किया था लीवर के बारे में और कोइनाट क्लासिफिकेशन। पहले जो हम एनाटॉमिकली लीवर को डिवाइड करते थे एनाटॉमिकली, तो वो पाल्सिपान लिगामेंट के थ्रू लेफ्ट लोब और राइट लोब में, बट दैट वाज नॉट ट्रू क्लासिफिकेशन। तो फिर कोइनाट ने क्लासिफिकेशन की और उसने जो इमेजिनरी लाइन ड्रा की थी, तो उस लाइन को केंटलीज लाइन कहते हैं। तो केंटलीज लाइन के थ्रू हम लीवर को दो लोब्स में डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब में, और मुख्तलिफ सेगमेंट में कोइनाट ने उसकी क्लासिफिकेशन की थी कि सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 क्लॉकवाइज हम इसको नंबर देते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेसबर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द लीवर। ब्रेसबर्न classification for liver resection। अगर लीवर की रिसेक्शन करना है तो वो ब्रेसबर्न क्लासिफिकेशन थ्रू हम करते हैं। ब्रेसबर्न क्लासिफिकेशन किस तरह है, या तो हम कोइनाट ने किस तरह सेगमेंटेशन की थी क्लासिफिकेशन, ये लीवर है तो लीवर को हम यहाँ पे है इंफीरियर वेना केवा की ग्रूव, इंफीरियर वेना केवा ग्रूव, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर है तो पोसा पर गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर की जो पोसा है, गॉल ब्लैडर पोसा, तो इन दोनों के बीच में अगर हम इस तरह लाइन ड्रा करें, इस लाइन को क्या कहते हैं, केंटलीज लाइन, केंटलीज लाइन। तो अब ये लीवर डिवाइड हो गया दो लोब्स में, लेफ्ट लोब्स और राइट लोब में। फिर हम इसको सेगमेंटेशन, यहाँ पे हमारे पास पाल्सिपाम लिगामेंट है, ये क्या है, पाल्सिपाम लिगामेंट, और पाल्सिपाम लिगामेंट के नीचे क्या है, लेफ्ट हेपेटिक वेन, ये क्या है, लेफ्ट हेपेटिक वेन। एक वेन केंटलीज लाइन के नीचे है, इसका नाम क्या है, मिडल हेपेटिक वेन, और एक वेन यहाँ पे है राइट हेपेटिक वेन। अब यहाँ पे राइट पोर्टल वेन है, राइट पोर्टल वेन, लेफ्ट पोर्टल वेन है ये, और यहाँ पे राइट पोर्टल वेन। तो ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को हम ए, पोर ए पर 1 इस तरह याद रखिए, पोर ए, फिर इसके बाद ये रोमन लेटर पोर ए, फिर 2 के बाद 3 क्लॉकवाइज इसको नंबर दे दे, और फिर पोर और फिर पोर बी, और फिर इसके बाद ये जो सेगमेंट है, ये 5 है, ये 6 है, फिर 7 है, और ये 8। तो कितने सेगमेंट है, 8 सेगमेंट। अब पोर बी को हम क्वाड्रेट लोब कहते हैं, पोर बी क्वाड्रेट, क्या यू ए, ये क्वाड्रेट लोब है, क्वाड्रेट लोब। और यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा के इस साइड पे हमारे पास एक यहाँ पे एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट का नाम है सेगमेंट 1, सेगमेंट 1, और सेगमेंट 1 को कार्डेट लोब भी कहते हैं, कार्डेट लोब। अब तो ये हमारे पास दो लोब्स है, लेफ्ट लोब्स और राइट लोब। फिर लेफ्ट लोब को हम दो में डिवाइड कर देते हैं, 2 और 3, लेफ्ट लेटरल और ये लेफ्ट मीडियल, और राइट को हम इंटीरियर और पोस्टीरियर में, तो 8 और 5 इंटीरियर, 7 और 6 पोस्टीरियर। हमने ये इस सेगमेंट 7, ये सेगमेंट 7 जो है तो इसको बियर एरिया कहते हैं, बियर एरिया, बियर एरिया। और मोस्ट कॉमन अमीबिक एब्सेस जो बनते हैं तो उसके लिए मोस्ट कॉमन सेगमेंट जो है वो सेगमेंट 7 है। बर्ड चेरी सिंड्रोम में जो फर्स्ट इन्वॉल्व होता है वो सेगमेंट 1 है। क्लेट स्किन ट्यूमर या
कोलिंजोकार्सिनोमा में जो इन्वॉल्व होते हैं वो भी सेगमेंट 1 है, और वो हम कल डिस्कस किया था कि उसकी रीजन क्या है कि उसकी बोथ साइड पे लेफ्ट लोब में भी ड्रेनेज होती है, राइट में भी, और दोनों लोब से ये ब्लड सप्लाई लेती है। अब अगर हम लेफ्ट लोब रिसेक्शन करते हैं और लेफ्ट लोब को रिमूव कर दे तो इसको लेफ्ट हेपेटेक्टोमी कहते हैं। तो ब्रिस्बेन ने क्लासिफिकेशन इस तरह किया था कि या तो हम लेफ्ट हेपेटेक्टोमी करेंगे, अगर मसला लेफ्ट साइड में है तो फिर लेफ्ट साइड हम रिमूव करेंगे, तो लेफ्ट हेपेटेक्टोमी। तो लेफ्ट हेपेटेक्टोमी में हम कौन कौन सी सेगमेंट रिमूव करेंगे? 1 2 3 4 या 2 3 4 ए 4 बी। तो कौन कौन सी सेगमेंट? 2 3 और 4 ए और 4 बी। ठीक है। अच्छा, या हम करेंगे अगर राइट लोब में मसला है तो फिर राइट लोब को रिमूव करेंगे और इसको राइट हेपेटेक्टोमी कहते हैं, हेपेटेक्टोमी। तो राइट हेपेटेक्टोमी में कौन कौन सी सेगमेंट को रिमूव करेंगे? 5 6 7 8। तो ये तो इजी है, 5 6 7 8। अच्छा, हमने ये सेक्टर में डिवाइड किया है 4 सेक्टर में, 2 और 3 को सेक्टर 1 इस तरह, ये लेफ्ट लेटरल सेक्टर ये, और फिर लेफ्ट मीडियल सेक्टर, इंटीरियर सेक्टर और पोस्टीरियर सेक्टर, 4 सेक्टर में हम ये डिवाइड कर देते हैं। अब तीसरा जो है तो वो हमारे पास क्या है? लेफ्ट ट्राइसेरेक्टोमी। Tricerectomy is the extended left hepatectomy. Left tricerectomy extended left hepatectomy है। तो इसमें लिख ले extended left hepatectomy। अब एक्सटेंडेड किस तरह है कि हम तो लेफ्ट लोब को रिमूव करेंगे, लेफ्ट लोब के साथ साथ सेगमेंट 8 सेगमेंट 5 भी रिमूव करेंगे, तो इसको कहते हैं लेफ्ट ट्राइसेरेक्टोमी। तो इसमें कौन कौन सी सेगमेंट रिमूव करेंगे? 2 और 3 4 ए 4 बी और इसके साथ साथ 5 और 8। तो 3 सेक्टर हम रिमूव करेंगे लेफ्ट साइड से, तो 5 और 8। अगर 3 सेक्टर को रिमूव करें तो इसको कहते हैं लेफ्ट ट्राइसेरेक्टोमी। 4 नंबर जो है तो वो राइट ट्राइसेरेक्टोमी, और राइट ट्राइसेरेक्टोमी इज द एक्सटेंडेड राइट हेपेटेक्टोमी है। एक्सटेंडेड राइट हेपेटेक्टोमी, और इसमें कौन कौन सी सेगमेंट? 5 6 7 8 और 4 ए और 4 बी। सिंपल है। कोनार्ड क्लासिफिकेशन मस्ट है। अगर इस तरह क्वेश्चन हो कि कोनार्ड की ने जो क्लासिफिकेशन की थी तो वो कौन सी स्ट्रक्चर के थ्रू? हेपेटिक वेन और पोर्टल वेन। अगर एमसीक्यूज में सिर्फ एक ऑप्शन है तो पोर्टल वेन के थ्रू उसने ये सेगमेंटेशन की थी, ठीक है, ये पोर्टल वेन। और लेकिन हम ये लेफ्ट हेपेटिक, मिडल हेपेटिक और राइट हेपेटिक के थ्रू हम ये सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। अब अगर हम पूरे लेफ्ट लोब को रिमूव कर दे तो लेफ्ट हेपेटेक्टोमी, राइट लोब को रिमूव कर दे तो राइट हेपेटेक्टोमी। अगर लेफ्ट लोब के साथ साथ एक सेक्टर राइट लोब से भी रिमूव कर दे तो फिर लेफ्ट ट्राइसेरेक्टोमी। अगर राइट लोब को रिमूव कर दे और इसके साथ साथ एक सेक्टर लेफ्ट लोब से भी रिमूव कर दे तो वो राइट
ट्राइसेरेक्टोमी है, और ये ब्रेसबर्न क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है? अच्छा, दूसरा है प्रेंगल मैन्योर। प्रेंगल मैन्योर, प्रेंगल मैन्योर इस तरह है, प्रेस द हेपेटिक पेडिकल, हेपेटिक पेडिकल, हेपेटिक पेडिकल का दूसरा नाम है ग्लेसन पेडिकल, और ग्लेसन पेडिकल का तीसरा नाम है पोर्टल ट्राइएड, पोर्टल ट्राइएड। तो ये सारे नाम क्या है? सेम है। और पोर्टल ट्राइएड में कौन कौन सी स्ट्रक्चर है? हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट। तो इसमें कौन कौन सी है? हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। तो ये तीनों ट्राइएड बनाता है और इसको पोर्टल ट्राइएड कहते हैं। और जिस जगह पे ये लीवर को एंटर होते हैं तो मेन गेट ऑफ द लीवर इज पोर्टा हेपाटिस। अब देखो प्रेंगल मैन्योर इस तरह है, प्रेस द, अगर हम ये पोर्टल ट्राइएड को प्रेस करें, पोर्टल ट्राइएड को प्रेस करें तो उसके बाद क्या होगी? 8 फोरामेन यहां पे लिख ले, 8 फोरामेन ऑफ वेंसलो। फिर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं तो फिर इजी है। 8 फोरामेन ऑफ वेंसलो। तो फिर हमारे पास अगर ब्लीडिंग रिड्यूस होता है तो फिर लीवर ब्लीडिंग रिड्यूस्ड, और या लीवर ब्लीडिंग रिमेन सेम। अगर हम ये पोर्टल ट्राइएड को कंप्रेस करें, प्रेस करें और फिर ब्लीडिंग, तो यहां पे मसला कहां पे होगी? अगर ब्लीडिंग कम हो जाए हेपेटिक आर्टरी या पोर्टल वेन में, मतलब ये ब्लीडिंग की जो सोर्स है तो वो हेपेटिक आर्टरी है या पोर्टल वेन है। तो सोर्स ऑफ ब्लीडिंग फिर क्या है? सोर्स ऑफ ब्लीडिंग, सोर्स ऑफ ब्लीडिंग क्या है? हेपेटिक आर्टरी, आर्टरी और पोर्टल वेन। सिंपल है, ये तो सिंपल है। अगर हम पोर्टल ट्राइएड को कंप्रेस करें और उसकी वजह से लीवर की जो ब्लीडिंग होती है वो कम हो जाए, तो इसका मतलब है कि इन दोनों हेपेटिक आर्टरी या पोर्टल वेन से ब्लीडिंग होती है। अगर वो ब्लीडिंग रिमेन सेम तो फिर कहे और वेन से ब्लीडिंग होगी। तो यहाँ पे मसला कहा? सेंट्रल वेन से फिर ब्लीडिंग होगी। तो यहाँ पे सेंट्रल वेन, हेपेटिक वेन, यहाँ में लिख ले हेपेटिक वेन। तो फिर सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ ब्लीडिंग, सोर्स ऑफ ब्लीडिंग। अगर इसकी कंप्रेशन से ब्लीडिंग कम नहीं होता तो इसका मतलब है पोर्टल ट्राइएड में तो हेपेटिक वेन इसकी कंटेंट नहीं है। तो अब इसके लिए सर्जन जो ये फोरामेन ऑफ वेंसलो क्या है? देखो ये स्टमक है और स्टमक के बाद सी शेप ड्यूडिनम, और ये क्या है? लीवर है। लीवर इज अटैच्ड टू द ड्यूडिनम थ्रू हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट। तो अब ये क्या है? ये है हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट। अब हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट में ये पोर्टल ट्राइएड है, मतलब यहां पे हेपेटिक आर्टरी, कॉमन बाइल डक्ट है, यहां पे पोर्टल वेन है, यहां पे हमारे, और इसके साथ साथ हेपेटिक आर्टरी है। तो कहां पे है? इस लिगामेंट में, हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट में।
और इस एरिया को कहते हैं फोरामेन ऑफ विंसलो। ये एरिया क्या है? फोरामेन ऑफ विंसलो, फोरामेन ऑफ विंसलो। सिंपल है। इस तरह है, अगर हम ये एरिया को कंप्रेस करें, ये हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट को क्लेम करते, तो इसकी वजह से अगर ब्लीडिंग कम होता है तो पोर्टल ट्रायड में मसला है। पोर्टल ट्रायड की वजह से ब्लीडिंग होती है या हेपेटिक आर्टरी या पोर्टल वेन से। अगर इससे ब्लीडिंग कम नहीं होता तो फिर हेपेटिक वेन से होगी ब्लीडिंग। सिंपल है। तो अब सर्जन इस ये प्रिंगल मेन्योर के थ्रू वो ब्लीडिंग को रोक सकता है। किस तरह? बाई clamping the hepatoduodenal ligament, hepatoduodenal ligament। अगर हम ये इस तरह क्लेम कर दे तो फिर ब्लड फ्लो लीवर को होगी, तो यहां पे लीवर में इंजरी है और यहां से ब्लीडिंग है, तो फिर ब्लीडिंग स्टॉप होगी। So by clamping the hepatoduodenal ligament, the surgeon block flow to blood flow to the liver, और इसकी वजह से रिड्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम लिवर। तो प्रिंगल मेन्यूर के दो फायदे हैं। एक तो हम पता लगा सकते हैं कि ये लीवर की ब्लीडिंग हेपेटिक आर्टरी से होता है या पोर्टल वेन से, और या हेपेटिक वेन से। ठीक है। अच्छा, दूसरा, सर्जन ये जो फोरामेन ऑफ विंसलो में ये लिगामेंट है तो ये क्लेम कर देते हैं, तो पोर्टल वेन भी क्लेम होगी इसमें, तो फिर यह ब्लड फ्लो होगी। ब्लड फ्लो नहीं होगी तो फिर ब्लीडिंग कम होगी। क्लैंपिंग, जो इस तरह उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, क्लिप इस तरह लगाते हैं इस पे। अच्छा, एमसीक्यूज को देखो। मोस्ट कॉमन ऑर्गन डैमेज, एमसीक्यूज, मोस्ट कॉमन ऑर्गन डैमेज इन ब्लंट ट्रॉमा कौन सी है? स्प्लीन। तो क्या है? स्प्लीन। अच्छा, मोस्ट कॉमन ऑर्गन, मोस्ट, अच्छा यार, सेकंड मोस्ट कॉमन ऑर्गन डैमेज्ड इन ब्लंट ट्रॉमा। स्प्लीन इसलिए है कि स्प्लीन मोर एक्सपोज्ड है, तो इसमें कौन सी है? फिर लीवर है। इसमें क्या है? लीवर। अच्छा, मोस्ट कॉमन ऑर्गन डैमेज, मोस्ट कॉमन ऑर्गन damaged in penetrating trauma। लीवर, इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है, तो वो क्या है? लीवर।
ठीक है। अच्छा, दूसरा जो टॉपिक है वो है हीमोबीलिया। हीमोबीलिया, व्हाट इज हीमोबीलिया? हीमो का मतलब है ब्लड और बीलिया का मतलब है बाइल। तो अगर ब्लड चले जाए बाइल डक्ट में तो इस कंडीशन को कहते हैं हेमोबीलिया। तो ब्लीडिंग इनटू द बाइल बिलियरी ट्रीज, ये बिलियरी ट्रीज ऐसे इसलिए कहते हैं कि ये लीवर है, ये ड्यूडिनम है, यहां से लेफ्ट हेपेटिक राइट हेपेटिक का इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट बाइल, लेफ्ट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, और ये सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। तो अब ये ट्री बनाता है, इसलिए इसको बिलियरी ट्री कहते हैं। हीमोबीलिया, हीमो का मतलब है ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग इनटू द बिलियरी ट्री, बिलियरी ट्री, सिंपल है। अब या ब्लड एंटरिंग इनटू बाइल डक्ट। अब ये मोस्ट कॉमन काज इसकी क्या है? तो लीवर इंजरी ट्रॉमा की वजह से होती है। तो मोस्ट कॉमन काज ये वो है ट्रॉमा, और ये लीवर के मोस्टली पेनेट्रेटिंग ट्रॉमा, ठीक है। तो इसकी वजह से लीवर की जो ब्लड वेसल है तो वो रप्चर होगी, तो ये ब्लड कहाँ पे आएगी? कॉमन बाइल डक्ट में, इस बिलियरी ट्रीज में, ठीक है। अब अच्छा, इसके लिए इसमें क्लासिक ट्रायड होता है, क्लासिक ट्रायड, और इस ट्रायड का नाम है क्विनकीस ट्रायड, क्विनकीस ट्रायड, क्विनकीस ट्रायड। क्विनकीस ट्रायड में क्या क्या है? 3 चीजें हैं। एक राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, दूसरा जॉन्डिस है इसमें, और तीसरा अपर जीआई ब्लीडिंग। तो अपर जीआई ब्लीडिंग को मिलीना, अपर जीआई ब्लीडिंग या मिलीना, सिंपल है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि क्विनकीस ट्रायड में ये तीनों चीजें क्या होता है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्विनकीस ट्रायड, पैथोफिजियोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यूज आएगी। अच्छा, ब्लड वेसल्स यूजुअली हेपेटिक ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी की जो ब्रांचेस है, ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी उसकी रप्चर होगी। अगर ब्लड ट्रामा है, लीवर की ट्रामा में लीवर इंजरी हो जाए तो हेपेटिक आर्टरी की रप्चर होगी, हेपेटिक आर्टरी रप्चर। अगर ये हेपेटिक आर्टरी रप्चर हो जाए तो फिर ब्लीडिंग कहाँ पे होगी? बिलियरी ट्रीज में, ब्लीडिंग इनटू बिलियरी ट्रीज। और अगर बिलियरी ट्रीज में ब्लड आता है तो ब्लड में
कोगुलेटिंग फैक्टर है, तो इसकी वजह से क्लॉट बनेगी वहां पे, तो जॉइंट क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन। और इस क्लॉट की वजह से ये देखो, ये स्टमक है, ये लीवर है, राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। अब यहां से ब्लीडिंग होती है, हेपेटिक आर्टरी, तो ये ब्लड यहाँ पे आएगी, जब ब्लड यहाँ पे आएगी तो ब्लड की क्लॉट यहाँ पे बनेगी, क्लॉट, यहाँ पे क्लॉट बन गई। तो अब ये क्लॉट जो बना है, तो उसकी वजह से ये बाइल की फ्लो होगी, बाइल वापस जाएगी, तो बाइल जब वापस जाएगी तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन, बाइल में तो बिलिरुबिन भी है, बिलिरुबिन की लेवल ज्यादा होगी तो जॉन्डिस। एक बात, यहाँ पे ये क्लॉट है, तो क्लॉट में ये बाइल जब वापस जाएगी और ये क्लॉट को इरिटेट करेगी, ये बाइल डक्ट को, तो इसकी जो ये अल्सरेट होगी, तो इसमें पेन होगी, कॉलिक की पेन। ये स्मूथ मसल, जब इसमें कोई अल्सर हो तो वो आप स्मूथ मसल की ये प्रॉपर्टी है कि वो कंट्रैक्ट कर देती है, तो कुली की पेन, कुली की पेन का मतलब है ऑन ऑफ पेन, जब ये कंट्रैक्ट हो जाए तो फिर पेन होगी, कुछ देर के लिए फिर ये स्मूथ मसल रिलैक्स होते हैं तो फिर पेन नहीं होगी। तो दो बातें तो यहाँ पे कि एक फिर क्या होगी, जॉन्डिस इसकी वजह से, प्लस कुली की पेन। तो पोर्ट्रेटाइड में अच्छा, और ये ब्लीडिंग होती है बिलियरी ट्रीज में, तो ब्लीडिंग यहाँ पे आएगी ड्यूडिनम में, तो ड्यूडिनम में जब ब्लड आता है तो अपर जेटी ब्लीडिंग और इसकी वजह से मिलीना, ठीक है, इसमें होगी ब्लीडिंग इनटू ड्यूडिनम। तो इसका ड्यूडिनम को जब ब्लीडिंग होती है तो ये है अपर जीआई ब्लीडिंग, और अपर जीआई ब्लीडिंग को हम कहते हैं मिलीना। ये स्टूल में जो ब्लैक टार स्टूल है तो वो मिलीना है। तो ये तीन चीजें, जॉन्डिस, कोलिकी पेन और मिलीना को क्विंकी स्ट्राइड कहते हैं, और ये हेमोबिलिया में होती है, ठीक है। अब ये ब्लड कहाँ कहाँ पे होगी, या तो ब्लड आएगी गॉल ब्लैडर में, या कॉमन बाइल डक्ट में, और या ड्यूडिनम में, सिंपल है। तो इसमें लिख ले, द ब्लड will appear in gallbladder, gallbladder, common bile duct और इसके साथ साथ एंड ड्यूडेनम। तो इस तरह इसको कहते हैं हीमोबिलिया। इसमें कोई क्वेश्चन है? ये था हीमोबिलिया। दूसरा जो कंडीशन है वो है बिलहीमिया, बिलहीमिया, वो है बिलहीमिया। ये क्या है, बाइल इनटू ब्लड, ठीक है। अब देखो बाइल बाइल इनटू ब्लड, ठीक है, इसको कहते हैं बिलहीमिया। ये इस तरह है, अगर पेस्टुला, पेस्टुला वो है जिसके दोनों एंड ओपन हो, एक एंड ओपन है और एक क्लोज है, तो फिर वो साइनस है। ये लीवर है और ये बाइल डक्ट है, और यहां पे एक वेन है। अगर इन दोनों के दरमियान इस तरह कनेक्शन है,
कोई पेस्टोला है तो फिर ये बाइल जाएगी वेन में, तो इसकी वजह से बाइल ब्लड में होगी। तो बाइल की फ्लो कहाँ पे होती है? बाइल फ्लो इनटू द ब्लड। इसमें लिख ले बाइल फ्लो इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब ये यूजुअली ड्यू टू fistula between biliary trees and vein। अगर ये वेन की इस तरह कनेक्शन है जिसके दोनों एंड ओपन है तो इसको पेस्टुला कहते हैं। तो ये एंड भी ओपन है, ये एंड भी ओपन है, तो ये पेस्टुला है। अगर वेन और बिलियरी ट्री के दरमियान पेस्टुला है तो इसकी वजह से ये बाइल फ्लो इनटू द वेन होगी। अब अगर ये एक एंड ओपन है एक क्लोज है तो फिर ये साइनस है। अच्छा, इसमें जो रैपिड जब ये बाइल फ्लो होगी ब्लड में तो इसमें बिलिरुबिन भी है, तो रैपिड ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस। ठीक है, बिलहीमिया में क्या होगी? रैपिड ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस। इस पेशेंट को रैपिड ऑनसेट ऑफ, इसमें जॉन्डिस जल्द आएगी। अच्छा, जॉन्डिस हम कल या परसों पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ, वो जॉन्डिस में सिर्फ बिलिरुबिन की लेवल ज़्यादा होती है और उसकी वजह से जॉन्डिस है। अच्छा, दूसरा जो है वो लिवर एब्सेस। व्हाट इज एब्सेस? पस एंड द सेक। अगर इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन या कोई लेयर है तो वो एब्सेस है। या पस एंड लोकलाइज स्पेस, इसका एब्सेस। अब ये हमारे पास दो टाइप की है लिवर एब्सेस। एक है अमीबिक एब्सेस और दूसरा है पायोजेनिक एब्सेस। पायोजेनिक एब्सेस। अच्छा, अमीबिक एब्सेस की जो कास है तो वो एंटामीबा हिस्टोलेटिका है, और हमने यस्टरडे डिस्कस किया था द मोस्ट कॉमन साइट फॉर अमीबिक एब्सेस इज सेगमेंट 7। तो कास क्या है? एंटामीबा हिस्टोलेटिका। एंटामीबा हिस्टोलेटिका क्या है? प्रोटोजोआ। अब और इसकी पॉलीमाइक्रोबियल काजेस क्या है? पॉलीमाइक्रोबियल मैनी माइक्रोब्स। अगर एमसीक्यूज इस तरह हो कि मोस्ट कॉमन काज फॉर पायोजेनिक एब्सेस तो फिर इशेरिकिया कोलाई। मोस्ट एमसी, इसमें लिख रहे एमसी का मतलब है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म। तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या है? ई कोलाई। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन एशिया तो फिर क्लेब्सिला। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन चिल्ड्रन स्टेप ओरियस, स्टेपाइलोकोकस ओरियस। सिंपल है। तो ये तीनों ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है। अगर एमसीक्यूज है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म तो फिर इकोलाई है। स्पेसिफिकली मेंशन किया है कंटिनेंट को तो फिर एशिया में फिर क्लेब्सिला है।
अगर मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन चिल्ड्रन टू स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस. अब which drug is best for Entamoeba histolytica? Entamoeba histolytica metronidazole. मेट्रोनिडाजोल हम प्रोटोजोआ के लिए दे सकते हैं, पंजाई के लिए दे सकते हैं, पंजाई के लिए नहीं दे सकते. अच्छा, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए देंगे मेट्रोनिडाजोल. मैनेजमेंट में मेट्रोनिडाजोल और मेट्रोनिडाजोल ये प्रोटोजोआ को किल करेगी. अगर मेट्रोनिडाजोल का एक्शन होता है, मतलब हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ ये एब्सेस कम होता है, तो कंटिन्यू फॉर 2 to 3 weeks. मेट्रोनिडाजोल एप रिस्पॉन्स तो फिर कंटिन्यू फॉर 2 to 3 weeks. और इसके लिए हम क्या देते हैं, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स. ठीक है. अच्छा, अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फिर क्या करते हैं, फिर हम करते हैं इफ नॉट रिस्पॉन्डिंग दोनों में अगर ये रिस्पॉन्स शो नहीं करते एंटीबायोटिक और मेट्रोनिडाजोल, तो फिर ये एस्पिरेशन, और एस्पिरेशन के लिए किस चीज के थ्रू करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एस्पिरेशन ऑफ द एब्सेस, पेक्टेल कैथेटर. तो एस्पिरेशन बाय पेगटेल कैथेटर. What are the other indication for aspiration? एस्पिरेशन तो हम तब करेंगे जब मेट्रोनिडाजोल से रिस्पांस शो नहीं करते या एंटीबायोटिक से रिस्पांस शो नहीं करते, तो फिर देन वी विल गो फॉर एस्पिरेशन बाय पेक्टेल कैथेटर्स. अच्छा, अदर कंडीशन फॉर एस्पिरेशन, अगर ये एब्सेस लिवर लोब में है तो फिर भी हम एस्पिरेशन करेंगे. लिवर लोब इज क्लोज टू हार्ट एंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हार्ट विल अकर, सो दैट्स व्हाई वी विल डू एस्पिरेशन. एंड प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में जो बच्चा है तो वो भी इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और वो भी इम्पैक्ट हो सकता है, तो फिर भी हम एब्सेस करेंगे. अगर एब्सेस को रप्चर होने वाला है, एम्पेंडिक रप्चर, तो फिर भी हम करेंगे. अगर एब्सेस की साइज 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो फिर भी हम, तो वो कौन सी अदर इंडिकेशन है, अदर इंडिकेशन फॉर एस्पिरेशन. फर्स्ट, अगर एब्सेस की साइज 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है. दूसरा, प्रेगनेंसी. तीसरा, अगर लेफ्ट लोब ऑफ लीवर में एब्सेस है, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एब्सेस, तो फिर भी हम ये एस्पिरेट करेंगे. अगर इस, और फोर्थ, इम्पेंडिंग रप्चर. इम्पेंडिंग रप्चर का मतलब है इज अबाउट टू रप्चर. अगर वो रप्चर होने वाला है तो फिर अगर ये एब्सेस की रप्चर हो जाए तो फिर इसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकता है, बंदा मर सकता है. ठीक है, तो इन कंडीशन में हम एस्पिरेशन करेंगे. पेरिटोनाइटिस, ठीक है, किस तरह, तो इसकी वजह से सेप्सिस होगी. पेरिटोनाइटिस वो टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक, जो फिर इसकी वजह से शॉक होगी और शॉक की वजह से मर सकता है. अच्छा,
hydrated cyst of liver, hydrated cyst of liver, ठीक। तो इसमें लिख रहे हैं a fluid felt sac in the liver, a fluid felt sac in the liver। ये इसकी काजेस क्या है? काजेस जिस पैरासाइट की वजह से, टेपवर्म की वजह से ये होते हैं, तो उसका नाम क्या है? इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। ये मोस्ट कॉमन काज MCC, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। दूसरा इकाइनोकोकस मल्टीलैकुलेरस, मल्टीलैकुलेरस, इकाइनोकोकस मल्टीलैकुलेरस। तो मोस्ट कॉमन, ये इसमें लिख ले कि ये मैलिग्नेंट है, ये सिस्टम मैलिग्नेंट है, कैंसरस। दूसरा ये मल्टीपल होगी, मल्टीपल मतलब ये सिस्ट जो है ये लीवर है और इसमें क्या है? सिस्ट। ये एक सिस्ट है। अगर इकाइनोकोकस मल्टीलिकुलरस की वजह से है तो फिर ज्यादा सिस्ट होगी। तो और तीसरा मल्टी सेप्टेट, ये इसमें सेप्टा होगी इस तरह, तो मल्टी सेप्टेट सिस्ट होगी। तीसरा मल्टी सेप्टेट। और इसको याद करने के लिए M और M। तो मल्टीलेकुलरस में M है तो मैलिग्नेंट मल्टीपल मल्टीसेप्टेट, वो इकाइनोकोकस मल्टीलेकुलरस है। अब इसकी अगर डिफिनिटिव होस्ट पूछा जाए तो डिफिनिटिव होस्ट, डिफिनिटिव होस्ट वो जहां पे वो ये इसकी रिप्रोडक्शन साइकिल होती है तो वो डार्क है, तो डिफिनिटिव में D है और D पर डार्क। इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट इसकी है शीप। ये मेन इंटरमीडिएट होस्ट है लेकिन एक्सीडेंटल है, ये इंटरमीडिएट होस्ट इसकी शीप है। अच्छा, एक्सीडेंटल इंटरमीडिएट होस्ट, तो वो फिर क्या है? मेन। अब इसमें तो सिस्ट बनते हैं, ये हाइड्रेटेड सिस्ट कराता है। तो ये हाइड्रेटेड सिस्ट मोस्ट कॉमन ऑर्गन क्या पूछा जाए? मोस्ट कॉमन ऑर्गन, हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ द लीवर, तो लीवर में सबसे ज्यादा है और इसके बाद लंग। अच्छा, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पर हाइड्रेटेड सिस्ट इज अल्ट्रासोनोग्राफी, पहले हम अल्ट्रासाउंड करेंगे और डिफिनिटिव या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फिर सीटी स्कैन। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो फिर वो हमारे पास क्या है? सीटी स्कैन। अच्छा, व्हाट इज द बेस्ट ड्रग फॉर वर्म, वर्म पैरासाइट? तो इसके लिए हम जो मैनेजमेंट करते हैं, अच्छा इस पे के बाद लिखते हैं अल्बेंडाजोल, ठीक है। ये फार्मा के जो पैरासिटिक इन्फेक्शन मलेरिया की, तो इसके लिए हम 2 लेक्चर लेंगे। वो वैसे भी फार्मा की जो क्रैश कोर्स हमने किया है तो इसमें भी हमने नहीं किया, तो उसमें भी हम अपलोड करेंगे। हाँ, अल्बेंडाजोल नहीं होगा, टॉपिकल में भी होगा।
टेबलेट फॉर्म में। अच्छा, तो मैनेजमेंट में हम क्या देंगे? अल्बेंडाजोल। ये मेरे ख्याल में ज़्यादातर सिरप फॉर्म में आता है, अल्बेंडाजोल। अब अगर इससे फिर इसके लिए जो हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट करते हैं, फर्स्ट लाइन जो सर्जरी या उसकी जो ट्रीटमेंट है, तो फर्स्ट लाइन इसकी पियर से करते हैं, PAIR। लेकिन इससे पहले हम चेक करेंगे प्रोथ्रम्बिन टाइम, PT चेक PT या I इंटरनेशनल नॉर्मल रेशो और PT नॉर्मल होता है 8 से 13.5 सेकंड। हाँ, इंटरनेशनल नॉर्मल रेशो होता है, ये कितने हैं? 0.8 से 1.22 तक है, या वैसे ये चेक कर दे। अब अगर PT प्रोलॉन्ग है तो फिर इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। प्रोथ्रम्बिन टाइम का मतलब है कि ये क्लॉट कितना जल्दी या कितना क्विक बन सकता है। तो प्रोथ्रम्बिन टाइम, तो हम ये चेक करेंगे, अगर प्रोलॉन्ग है, प्रोलॉन्ग PT इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है। अच्छा, तो यहाँ पे हाइड्रेटेड सिस्ट है, यहाँ पे क्या है? सिस्ट है, ये सिस्ट है, इसमें फ्लूइड है, इसमें क्या है? फ्लूइड है। तो पहले हम परकटिनियस थ्रू द स्किन इंसर्ट करेंगे नीडल को, वी विल इंसर्ट द नीडल। तो पहले, और फिर इसमें पंक्चर करेंगे इस सिस्ट में। तो पहला हम करेंगे पंक्चर इन द सिस्ट। दूसरा ए पर एस्पिरेशन, पहले हम नीडल को इंसर्ट करेंगे सिस्ट तक, सिस्ट में जो फ्लूइड है तो उसको एस्पायरेट, विड्रॉ द फ्लूइड इनसाइड द सिस्ट। आई पर इंजेक्शन, फिर इसके बाद हम इंजेक्शन लगाएंगे किस चीज में? इस सिस्ट में। और वो इंजेक्शन स्कोलाइडल इंजेक्शन, और स्कोलाइडल इंजेक्शन में हमारे पास क्या होगी? हाइपरटोनिक सलाइन और या इथानॉल। और ये क्या करेगी? किल पैरासाइट इनसाइड द सिस्ट, किल पैरासाइट इनसाइड द सिस्ट। अब जो सिस्ट के अंदर पैरासाइट है, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस या इकाइनोकोकस मल्टीलेकुलरस, तो फिर वो हम किल करेंगे स्कोलाइडल इंजेक्शन के थ्रू। अब यहाँ पे ये पैरासाइट मर गया, तो फिर जो फ्लूइड बाकी है, तो फिर ये सिस्ट को हम एम्प्टी करेंगे, तो दोबारा री एस्पिरेशन, सिंपल है। पंक्चर करेंगे, पंक्चर के बाद एस्पिरेशन फ्लूइड को बाहर निकालेंगे, जो बाकी फ्लूइड है तो उसमें वो पैरासाइट किल करने के लिए स्कोलाइडल इंजेक्शन लगाएंगे। स्कोलाइडल इंजेक्शन में हमारे पास इथानॉल है, और या इथानॉल की इंजेक्शन लगाएंगे या हाइपरटोनिक सलाइन, जिसकी वजह से ये पैरासाइट किल होगी। और किल होने के बाद भी हम क्या करेंगे? दोबारा री एस्पिरेशन करेंगे, विड्रॉ द फ्लूइड फ्रॉम द सिस्ट। अच्छा, अगर इस तरीके से हम नहीं कर सकते तो फिर ये सिस्ट को रिमूव करेंगे, और इसकी सर्जरी को क्या कहते हैं? सर्जरी को सिस्टेक्टोमी या सिस्टेक्टोमी करेंगे, या पार्शल पेरिसिस्टेक्टोमी। इसकी जो वाल है ये भी रिमूव करेंगे, तो सिस्टेक्टोमी। अगर ये हम छोड़ दे, फ्लूइड को रिमूव कर दे, तो फिर पार्शियल पेरिसिस्टेक्टोमी। अच्छा, या डीरूपिंग, दूसरा जो है वो डीरूपिंग या अनरूपिंग।
ये ओपन द सिस्ट एंड इवैक्यूएट द सिस्ट, ये सिस्ट को ओपन करेंगे और इसमें जो फ्लूइड है तो वो ये खाली कर देंगे, तो इसको डीरूपिंग या अनरूपिंग कहते हैं। ओपन सिस्ट एंड इवैक्यूएट, सिंपल है। इसमें कोई क्वेश्चन है?